हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। और अपनी आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th की सोशियोलॉजी की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अपनी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सोशल इनइक्वालिटी, सोशल एक्सक्लूजन, प्रेजुडाइज, स्टीरियोटाइप ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट पे डिटेल में डिस्कशन की थी। एंड आई होप अब आपको ये वे पसंद आ रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि हम कॉपी पेन के तरीके से ही वीडियोज़ बनाना स्टार्ट करें, सो दैट उनको नोट्स जो प्रॉपर प्रोवाइड होने वाला कंसेप्ट है, नोट्स इजीली प्रोवाइड हो सके। तो ठीक है, अब आलसी बच्चों वाली काम अगर आप चाहते हैं तो ये मैंने काम आसान कर दिया है। बट हाँ, अगर इसके बाद भी आप लोग नोट्स मांगेंगे तो वो बहुत आलसी वाला काम हो जाएगा। अब एटलीस्ट यहाँ पे सुन के साथ में देख के आप लोग साथ साथ एक नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, मेहनत का रिजल्ट मिलता है तो मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। सो प्लीज़ स्टार्ट डूइंग दैट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कास्ट सिस्टम के बारे में। क्या टॉपिक है हमारा? कास्ट सिस्टम एज अ डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम। देखो, बहुत सारी क्लासेस में हमने देखा है, मतलब ऑलमोस्ट हर क्लास में हमने कास्ट सिस्टम, कास्ट हायरार्की की बात की है कि हमारी सोसाइटी में प्रीवियस टाइम से, पुराने समय से क्या चल रहा था? कास्ट सिस्टम चल रहा था। एक कास्ट की हायरार्की सेट थी कि सबसे ऊपर कौन, देन कौन, देन कौन। इनकी ऑक्यूपेशन फिक्स थी, इनका सोशल ऑर्डर फिक्स था, इनका एक स्टेटस फिक्स था कि ये किस पोजीशन में सोसाइटी में आ रही हैं। ये कंसेप्ट हमने अपनी मोस्टली हर क्लास में देखा है। तो ये जो सिस्टम था ये एक डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम था। डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम हम इसे कैसे कह सकते हैं? जो वैल्यू, जो स्टेटस, जो पोजीशन, जो प्रेस्टीज यहाँ टॉप पे बैठे ब्राह्मण पर्सन को मिलती थी, वो सेम पोजीशन, सेम प्रेस्टीज, सेम वैल्यू नीचे बैठे शूद्रास को नहीं मिलती थी। तो ये जब इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल प्रिविलेजेस, इक्वल रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है तो उस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं? वो कंसेप्ट कहलाता है डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि ये शो कर रहा है कि डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम एग्जिस्ट करता था, मतलब जो कास्ट सिस्टम था वहां पे डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोला गया है। देखिए, यहाँ पे जो बात की जाएगी, मैंने आपको बताया कि ऑक्यूपेशन और स्टेटस दो बेसिस में ये चीज क्या थी? डिवाइडेड थी। अब यहाँ पे बताया गया है कि ये जो प्रैक्टिसेस होती थी, जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग होता था, एक्सक्लूजनरी होता था और एक्सप्लॉइटेटिव होता था। ह्यूमिलिएटिंग मतलब इंसल्टिंग, एक्सक्लूजनरी मतलब अलग, एक्सक्लूडेड फील कराना किसी को, एंड एक्सप्लॉइटेटिव मतलब किसी के साथ गलत व्यवहार करना। तो अब किस तरीके से ये चीज़ें ऐसे होती थी तो हम देखेंगे कि देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मैं बोल रही हूँ आज कम हो गया है, यस, खत्म आज भी नहीं हुआ है। देखिए, जब आपके घर में कोई कूड़े वाला कूड़ा लेने आता है, राइट, चलिए कूड़ा लेने आ रहा है तब तो मैं मान के चलती हूँ कि वो इंसान थोड़ा गंदा है, कूड़ा इज डर्ट, नॉर्मल भी हम कूड़ा फेंकने के बाद हाथ धोते हैं। बट अगर मान लीजिए वो इंसान कोई कूड़ा फेंकने नहीं आया है, वो लोग जस्ट पैसे कलेक्ट करने आए हैं, तो आपके घर में जो बड़े लोग हैं आपको पैसे देने के लिए बोलते हैं, तो बहुत से लोगों के घर में ऐसा बोला जाता होगा कि पैसे थोड़ा ऊपर से देना, मतलब टच ना हो आपके हाथ। तो व्हाट इज दिस? दिस इज डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी। वो लोग कूड़ा उठा के नहीं आए हैं, वो लोग जस्ट नॉर्मल पैसा कलेक्ट करने के लिए आए हैं। तो व्हाई दिस डिस्क्रिमिनेशन इज हैपनिंग? वहीं अगर कोई आपका अड़ोसी, पड़ोसी, रिलेटिव आता है तब तो आपसे नहीं कहा जाता कि आप चाय दे रहे हो तो इस तरीके से दो कि आपके हैंड टच ना हो, राइट? तो दिस इज द थिंग। तो डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो ये प्रैक्टिस ह्यूमिलिएटिंग होती है, एक्सक्लूजनरी होती है और एक्सप्लॉइटेटिव भी होती है। अब ये जो कास्ट सिस्टम है, ये जो डिवीजन है, ये दो बेसिस पे होता है। एक तो ऑक्यूपेशन के बेसिस पे और एक स्टेटस के बेसिस पे। ऑक्यूपेशन मतलब आपको पता है ना क्या होता है? जॉब, मतलब वो पर्सन क्या काम कर रहा है। तो ऑक्यूपेशन का बेसिस भी यहाँ पे फिक्स कर दिया जाता है। इफ आई एम सेइंग अ पर्सन इज ब्राह्मण, वो टॉप हायरार्की में अगर आ रहा है तो ये फिक्स कर लिया जाता है, पूजा पाठ, मंत्रोच्चारण, ये सारे काम वो पर्सन करके देगा। देन काम की बात की जाए तो क्षत्रियास के लिए बोला गया था कि क्या ये पर्सन जो है वॉर, प्रोटेक्शन, इन सब चीज़ों का काम करते हैं। आफ्टर दैट वेश्यास की बात की जाए तो यहाँ पे फिक्स कर दिया गया था कि बिजनेसमैन काइंड ऑफ पीपल जो हैं वो इस कैटेगरीज में आते थे, एंड शूद्रास जो लो लेवल के वर्क परफॉर्म करते थे। तो ये ऑक्यूपेशन के बेसिस पे फिक्स कर दिया गया था। वहीं अगर मैं बात करूं स्टेटस की, तो इनके स्टेटस भी फिक्स कर दिए गए हैं। जो सबसे टॉप पे है वो हाईएस्ट स्टेटस रखेगा यहाँ पे, जो उसके बाद आता है उसका स्टेटस कंपैरेटिवली लो, एंड देन ये नीचे आते आते हायरार्की में स्टेटस डिक्लाइन होता जाता है ना। अब अगर मैं कह दूं कि मैं ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुई हूं तो क्या किया जाएगा? मेरा ऑक्यूपेशन भी मेरे पैदा होते ही डिसाइड हो गया। आज की सिचुएशन अलग है, आपने देखी होगी ना, सुपर 30 डायलॉग है मोस्ट फेमस कि अब राजा का बेटा राजा बने, वो वाला कंसेप्ट ऐसा जरूरी नहीं है।
अब नॉर्मल इंसान का बेटा भी राजा बन सकता है या राजा का बेटा भी पेंटर बन सकता है। तो यहाँ पे आज की डेट में वो सिस्टम नहीं है कि ये फिक्स है कि ब्राह्मण का मतलब, पंडित होने का मतलब ये है कि आप पूजा पाठ मंदिरों में बैठना यही सब करोगे। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। चीज़ें, थिंग्स जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मॉडर्निटी के साथ क्या हो चुकी हैं, चेंज हो चुकी हैं, राइट। तो पहले क्या होता था, पहले होता था कि पर्सन बॉर्न इनटू अ पर्टिकुलर कास्ट ऑल्सो बॉर्न इनटू द ऑक्यूपेशन एसोसिएटेड विद देयर कास्ट। मान के चला जाता था कि वो पर्सन जिस कास्ट में, वो बच्चा जिस कास्ट में पैदा हो गया तो वो अपने साथ अपना ऑक्यूपेशन फिक्स करा के लाया है। रिजिडिटी थी इस मामले में, क्या था, रिजिडिटी थी कि एक पर्सन, देखो मैंने आपको बताया हुआ है कि कास्ट कैन नॉट बी चेंज। आप सोचो कि हम शूद्रा से ब्राह्मण बन जाएं या क्षत्रिय से ब्राह्मण बन जाएं या ब्राह्मण से शूद्रा बन जाएं, इट कैन नॉट बी पॉसिबल, वो नहीं होता था उस टाइम पे, राइट। तो यही चीजें हैं। और इसी तरीके से सोशल स्टेटस की भी हायरार्की फिक्स थी, जहां टॉप पे हाईएस्ट रैंक और लो पे लोएस्ट रैंक मिलती थी। वहीं अगर मैं आपसे बात करूं, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज हो रहा है, ये बुक में लिखी हुई स्टेटमेंट है, पूरी कहानियां बताई हैं, पढ़ोगे तो समझ में आएगा। मैं जस्ट आपको उसका मेजर पार्ट यहाँ पे सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश कर रही हूँ विद डिफरेंट एग्जाम्पल। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन मैं एक पुटअप कर रही हूँ कि हाउ विल यू से दैट सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस वर सपोज टू बी सेपरेटेड। आपको एक पता है कि सोशल स्टेटस है और इकोनॉमिक मतलब पैसों से रिलेटेड स्टेटस, तो आप कैसे इसको सेपरेट करोगे। देखो ये दोनों, हाँ ठीक है, लिंक कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट नाउ अभी के लिए क्वेश्चन है कि कैसे ये सेपरेटेड हैं। तो जब मैं सेपरेटेड की बात करूंगी तो मैं आपसे कहूंगी कि देखिए, एक पर्सन जो सोशल स्टेटस में सबसे टॉप है, लाइक ब्राह्मण्स की बात की जाए, वो सोशल स्टेटस में सबसे टॉप थे। वहीं अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं तो ये पैसों से इतने रिच नहीं थे। सोशल स्टेटस में ये कैसे थे, ये बिल्कुल हाई पोजीशन रख रहे हैं, सबसे टॉप पे आ रहे हैं। वहीं इकोनॉमी वाइज ये उतने हाई नहीं है, मतलब पैसा देखो दान दक्षिणा पे ही तो चल रही थी। पुराने समय का एग्जांपल लो तो जो पूजा पाठ के बदले दान दक्षिणा मिलेगी, तो इकोनॉमी वाइज इतना पैसा इनके पास इतना ज्यादा नहीं थे, दे आर नॉट वेरी मच वेल्दी। तो कहाँ ये कंसेप्ट फिल हुआ कि सोशल जो पर्सन है वो इकोनॉमी वाइज भी टॉप पे ही होगा। अब ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि अ पर्सन हु इज इन द हायर पोजीशन इन द सोशल स्टेटस मस्ट नेसेसरी, या मस्ट या नेसेसरी कोई भी वर्ड आपको दे देगा कि वो इकोनॉमिक स्टेटस में भी टॉप पे होगा। तो नो, इट इज नॉट नेसेसरी। जो पर्सन सोशल स्टेटस पे टॉप पे है वो इकोनॉमी में टॉप पे हो ऐसा जरूरी नहीं है, और ये हम इस एग्जाम्पल, पुराने समय के एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए तो जो किंग है, जो किंग होता था, पूरी प्रजा चला रहा है, ये सब, ये बहुत वेल्दिएस्ट पर्सन होते थे, राइट। सारा पैसा वगैरह सब कुछ इनके पास आ रहा है, दे आर द वेल्दिएस्ट पर्सन। बट मैं अगर इनका सोशल स्ट्रक्चर की बात करूं तो किसी भी काम को करने के लिए ये क्या करते थे, ब्राह्मण्स पे डिपेंडेंट थे। ये एडवाइस लेना, ये सब चीजें करना, पूजा पाठ करना, डिसीजन लेना, उसके लिए दे कंसीडर्ड देमसेल्फ, दे कंसीडर्ड ब्राह्मण एट द टॉप। तो ये इकोनॉमी वाइज वेल्दी है बट सोशल स्ट्रक्चर में इनसे भी ऊपर कोई प्रेजेंट है। तो दैट्स हाउ वी कैन सेपरेट इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस जो है, आपका आर्थिक और सामाजिक जो एक दर्जा, एक लेवल सेट है, वो ऑलवेज मैच करेगा ही करेगा। यहाँ तक का कंसेप्ट हमें समझ में आया, बहुत डिटेल में देख लिया आई थिंक, इससे ज़्यादा देखने की हमें ज़रूरत भी नहीं है। उसके बाद मैं आपसे नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करूंगी। तो जो नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा आता है वो हम देखते हैं। अब हमारे पास है टॉपिक अपार्थाइड सिस्टम। देखो बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, एक बॉक्स बना हुआ है बुक में, उसमें अपार्थाइड के बारे में पूरा रीड करना है। वर्ड यूज हुआ है इसलिए थोड़ा सा मतलब यहाँ पे हम देख के चल रहे हैं। ये एक प्रैक्टिस थी जिसको बाद में लॉ बना दिया गया 1948 में। 1948 में जिसे लॉ बना दिया गया, ठीक है। साउथ अफ्रीका में बेसिकली इस चीज पे ये लॉ इंप्लीमेंट करा गया था सबसे पहले। इट वॉज अ पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम है इन साउथ अफ्रीका ड्यूरिंग एरा ऑफ वाइट माइनॉरिटी। साउथ अफ्रीका में जब वाइट माइनॉरिटी में थे, जब वाइट लोग कम थे, तो वहां पे ये प्रॉपर एक सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम था जो डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को बेसिकली हटाने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसके रिगार्डिंग लॉ भी 1948 में बना दिया गया था। क्लियर हो गया, ठीक है। बॉक्स बना हुआ, एक बार पूरे बॉक्स को आप लोग रीड करेंगे, कुछ डाउट आ रहा है तो उसके बाद मुझसे उस बॉक्स से रिलेटेड डाउट भी आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, देखो जो भी चीजें आसपास ऑब्जर्व कर रहे हो विच इज रिलेटेड टू सोशियोलॉजी, जो आपको लग रहा है एग्जाम्पल डाले जा सकते हैं, जो आप बुक में पढ़ रहे हो, कोई वर्ड का मीनिंग समझ नहीं आ रहा है, वट एवर, फील फ्री टू आस्क दैट क्वेश्चन। आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आप लोग क्वेश्चन पूछिए। इंस्टाग्राम की आईडी, फेसबुक का पेज मैंने आप लोगों को सबको बता रखा है, आप लोग वहां पे भी बहुत से बच्चे कनेक्टेड हैं जो अपने डाउट पूछ लेते हैं, जो अपने प्रॉब्लम्स पूछ लेते हैं।
बाकी जो लोग नहीं हैं और चाहते हैं तो वो लोग वहाँ पे भी कनेक्ट होके पूछ सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन हॉटस्पॉट के नेम से ही इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पेज है, आप लोग उसे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और डाउट वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपने देखा था कि सेपरेटेड कैसे है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेटस सेपरेटेड कैसे है। नाउ वी हैव टू प्रूव कि रिलेटेड कैसे है। देखो दोनों बातें बतानी है ना, अब मुझे बताना है कि इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस लिंक कैसे है। ऐसे लिंक है बेटा कि जो पर्टिकुलरली हाई कास्ट वाला पर्सन है उसे अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिलती हैं, उसे आज के टाइम पे देखो ना, थोड़ा मॉडर्नाइज वे में आ जाओ, उसे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिल रही हैं, उसे काम करने के अवसर जो है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं, काम करने के अवसर ज़्यादा मिल रहे हैं, एक सोशल वैल्यू मिल रही है। तो ये सब चीज़ें, तो जो हाई कास्ट का पर्सन है उसका इकोनॉमिक जो स्टेटस है, इकोनॉमिक जो वैल्यू है, वैल्यू बेस है, वो भी कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, वहीं लो कास्ट में वो चीज़ कम होती है। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन वैसे डायरेक्टली नहीं पूछेगा, मल्टीपल क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं, बट हाँ रिलेटेड और सेपरेटेड कुछ मिक्स करके पूछेगा, तो मैंने सेपरेटेड में आपको वहाँ पे एग्जाम्पल अच्छे से दिया है। अब ये स्टेटमेंट मैंने यूज करी है, पहले भी करी है, आज की क्लास तो इसी टॉपिक के बारे में ही है कि मॉडर्न टाइम जो है अलग है, मॉडर्न टाइम अलग है, चीजें चेंज हो रही हैं, ऐसा नहीं होता, आप खुद देख रहे हो। बल्कि ये तो चलो आप कास्ट के बेसिस पे बता रहे हो, आजकल तो ऐसा भी सिस्टम नहीं है ना कि मेरे घर पे सब, मेरे पेरेंट्स अगर डॉक्टर हैं, सारे लोग डॉक्टर हैं, सारे लोग आईएएस बने हुए हैं, तो मैं भी जरूरी है उसी फील्ड में एंटर करूंगी। हाँ प्रेशर होता है, ठीक है, बट इतनी सारी चीजें अब तो इतना ओपन अप हो गई हैं चीजें, इतना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी लाइक डांसिंग, एक्टिंग, सिंगिंग, इन सबको भी इतना बूस्टअप मिल चुका है, पेंटिंग, मतलब मल्टीपल थिंग्स आर देयर जिनको इतना बूस्टअप मिल चुका है। तो थिंग्स आर चेंजिंग, चीजें चेंज हो रही हैं, बट वहीं फिर हम एक कॉन्ट्राडिक्शन छोटा सा ना, मतलब चीजें चेंज लगाते हैं कि ये चेंजेस आ रहे हैं नो डाउट, बट चेंज आ रहे हैं ओनली एट माइक्रो लेवल, छोटा छोटा, मतलब एक फैमिली, दो फैमिली, तीन फैमिली में बच्चों को सपोर्ट किया गया, बट मेजर लेवल पे देखें तो चेंज, मैक्रो लेवल पे देखें तो इतना वास्ट चेंज देखने को नहीं मिलता। माइक्रो लेवल मतलब क्या होता है, स्मॉल लेवल, माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड मैक्रो मीन्स लार्ज। तो यस थिंग्स आर चेंजिंग, चेंजेस देखने को मिलते हैं, बट ओनली एट माइक्रो लेवल, नॉट एट मैक्रो लेवल। इतनी बात हमें समझ में आ गई। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, अगला कंसेप्ट हमारा आता है अनटचेबिलिटी का। अब हमारे पास क्या वर्ड है, अनटचेबिलिटी। तो व्हाट इज अनटचेबिलिटी, बहुत कॉमन है, बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं ये वर्ड। अनटचेबिलिटी के बारे में बहुत बेसिक छोटी क्लासेस में भी हमें बताया गया था। कास्ट हायरार्की मैंने आपको बताई है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास। अब बहुत से पीपल ऐसे होते थे जिन्हें इस हायरार्की से भी अलग एट द बॉटम रखा जाता था। मतलब वैसे तो शूद्रास जो थे वो बॉटम के थे, बट इनसे भी ज्यादा, मतलब इनसे तो आप बेसिकली काम करवा रहे हो, छोटे मोटे एक्स्ट्रा वर्क दे रहे हो अपने आके, बट इनसे भी ज्यादा डाउन ट्रोडन, इनसे भी ज्यादा नीचे जो एक पर्टिकुलर ग्रुप को रखा जाता था, उस ग्रुप को हम कहते थे अनटचेबल्स पीपल। नाम से क्लियर आ रहा है, अनटचेबल्स मतलब कि इन्हें टच करना अलाउड नहीं है, इन्हें नॉर्मल सोसाइटी के जैसे रहना अलाउ नहीं था, इन्हें नॉर्मल पीपल के साथ मिलना जुलना, उठना बैठना, खाना पीना कुछ भी अलाउ नहीं था। जो नॉर्मल लोग यूज करते हैं सामान, मंदिर, रास्ता आने जाने का, मार्केट जहां से वो सामान लेते थे, इन्हें वहां पे कहीं पे भी एक्सेस नहीं था, इन्हें कहीं पे भी एक्सेस नहीं था। दे कैन नॉट एक्सेस टू एनी प्लेस जहां पे कॉमन लोग आते जाते हैं। अब क्या चीज है ये, इसको डिटेल में थोड़ा सा देख के चलना है। अनटचेबिलिटी की बात करूं तो ये एक प्रैक्टिस है। क्या है, इट इज अ प्रैक्टिस, प्रॉपर मीनिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, सुनेंगे भी और लिखेंगे भी और याद भी करेंगे। इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ ऑस्ट्रेसिंग अ माइनॉरिटी ग्रुप by segregating them from mainstream by social custom और legal mandate। आप क्या कर रहे हो, एक प्रैक्टिस, एक तरीका है ऑस्ट्रेसाइजिंग अ माइनॉरिटी ग्रुप, एक माइनॉरिटी ग्रुप को अलग कर देना मेन स्ट्रीम से, मतलब मेन लोग, जहां पे आप मेन लोग सोसाइटी के इकट्ठा हो रहे हो, चाहे वो किसी मंदिर में जा रहे हो, चाहे किसी मार्केट से सामान ले रहे हो, चाहे नॉर्मल कम्युनिटी के पार्क में आप लोग घूमने जा रहे हो, ठीक है, ये सारी चीजें आप इनको क्या कर रहे हो, इनको अलग कर रहे हो बाय द वे ऑफ सोशल कस्टम, सोसाइटी का कुछ अपने रूल्स अपने खुद के बना के, कि हमारी सोशल जो वैल्यूज है, सोशल प्रेस्टीज है, वो अलाउ नहीं देती, वो है ना, मान प्रतिष्ठा परंपरा, ये सारी चीजें, राइट। तो वही सब चीजें, या फिर कोई लीगल मैंडेट के थ्रू। अब दे केप्ट आउटसाइड कास्ट हायरार्की, इनको कास्ट हायरार्की से भी अलग रखा जाता है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन, मतलब ऊपर जो कास्ट के लोग हैं दे आर वेरी मच प्योर, और जो बिल्कुल लोअर कास्ट के लोग हैं दे आर इम्प्योर। ये इम्प्योर है, इसलिए हमारे साथ मतलब क्या है, कनेक्ट नहीं हो सकते, कॉन्टैक्ट नहीं रख सकते, इन्हें थोड़ा सा सेपरेट रखने की जरूरत है।
क्लियर। अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ना, ये सिर्फ फिजिकल कॉन्टैक्ट का अवॉइडेंस नहीं था। मतलब आप ये नहीं है कि इन्हें मंदिर में आने से रोक दिया है, बिल्कुल ये चीज़ें कर दी हैं, मतलब ये इट इज़ अ वेरी ब्रॉडर टर्म। इन पे अलग अलग तरीके के सोशल सैंक्शन लगाए जाते थे। तो नॉट जस्ट अवॉइडेंस ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बट टू अ मच ब्रॉडर सेट ऑफ सैंक्शन। इन पे बहुत सारे सैंक्शन लगाना मतलब प्रतिबंध लगा देना। सैंक्शन लगाना मतलब किसी पे आप क्या कर रहे हो, प्रतिबंध लगा रहे हो, रोक लगा रहे हो किसी चीज़ों की। लाइक ये टेम्पल में आप नहीं आ सकते हो बिकॉज आप अनटचेबल हो। इस कुएं से, इस वेल से आप पानी नहीं पी सकते हो, वाई? बिकॉज यू आर अनटचेबल, पानी इम्प्योर हो जाएगा। इस मार्केट से आप सब्जी नहीं लोगे, क्यों? क्योंकि इस मार्केट से प्रॉपर टॉप क्लास हाई कास्ट की जो है लोग सब्जी लेते हैं। इस स्कूल में आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब आपके बच्चे, मतलब पढ़ना, स्कूल में पढ़ना तो दूर की बात है, आसपास में कहीं एजुकेशन का एक्सेस मिलता ही नहीं था। तो ये बहुत सारी चीज़ें, तो आप समझ रहे हो कितना ह्यूमिलेटिंग बिहेवियर था। रोक लगाना, प्लस आप तरीके के ताने मार देना, प्लस उन्हें उनके नाम से नहीं बुलाया जाता था। एक तो उनसे काम करवा रहे हो, देखो क्या होता था, फोर्स्ड लेबर जिसे हम कहते हैं ना, बंधुआ मजदूरी करवाई जाती थी इनसे, जबरदस्ती या बिना पेमेंट के इनसे काम करवाया जाता था, ठीक है। माना जाता था कि इनको तो हमने खरीद ही रखा है, ये तो हमारी जागीर हो गए हैं, बिकॉज दे पीपल आर अनटचेबल। ये लो क्लास कास्ट से पर्टिकुलरली बिलोंग करते हैं, तो इनको हमने खरीद लिया। ये वाला कंसेप्ट चलता था। नाम से बुलाना तो बहुत दूर की बात है। नाम तो जब आप रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहे हो किसी को, आप कंसीडर ही नहीं कर रहे हो कुछ उनको, तो फिर आप नाम से क्यों बुलाओगे? तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इल ट्रीटमेंट, बहुत ही ज़्यादा बुरा बिहेवियर इनके साथ किया जाता था। मल्टीपल एग्जाम्पल है, देखो, थैंक गॉड, बाय गॉड प्रेज कह लो कि हम इस ऐसे टाइम पे आए हैं जब एटलीस्ट उतना ज़्यादा प्रॉब्लम सोसाइटी में नहीं है। स्टिल प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। अगर आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे अपने घर में, अपने आसपास में बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम आपको दिख जाएंगी। अगर आपने कभी ऐसा कुछ फेस किया है, कुछ देखा है ऐसा, ठीक है, या फिर कोई भी किसी ने कुछ ऐसा फील किया है डिस्क्रिमिनेशन टाइप, तो आप मुझे मेंशन कर सकते हो कमेंट बॉक्स में कि आप ऐसा कोई केस जो आपने ऑब्जर्व किया हो पर्सनली या अपने आसपास में देखा हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप मुझसे शेयर कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद इनकी 3 मेन डायमेंशंस क्या हैं, जो मैं रोक लगाने की बात कर रही हूँ या ये जो आपका अनटचेबिलिटी की बात की जा रही है, तो यहाँ पे 3 मेन चीज़ें हैं। व्हाट आर दी वर्ड्स? एक्सक्लूजन, ह्यूमिलिएशन एंड सबऑर्डिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन। एक्सक्लूजन मतलब एक तो फील कराया जाता है यू आर एक्सक्लूडेड, आप हमारे ग्रुप में इंक्लूड नहीं हो, नॉट इंक्लूडेड इन द ग्रुप, आप हमारे ग्रुप का पार्ट ही नहीं हो। ऐसे इनको फील करा जाता है कि आप इस सोसाइटी का पार्ट ही नहीं हो, यू पीपल डज नॉट बिलोंग टू दिस प्लेस, आप इस प्लेस से बिलोंग ही नहीं करते हो। दूसरा ह्यूमिलिएशन एंड सबऑर्डिनेशन, आप बार बार किसी की इंसल्ट करोगे, पानी नहीं पीना यहाँ, या उल्टा चिल्ला के बोल देना, नाम से ना बुलाना किसी को, किसी के सामने अपने जूते साफ करवाना बुला के उन पर्सन से, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, मल्टीपल एग्जाम्पल्स आर देयर। तो वो चीज़ क्या कहलाती है? ये सब ह्यूमिलिएशन है, इंसल्टिंग बिहेवियर है। प्लस सबऑर्डिनेट, मान के चलना कि वो आपसे नीचे ही नीचे है, आप सुपीरियर हो। मतलब सबऑर्डिनेट कौन होता है? एक पर्सन होता है सुपीरियर जो टॉप पे मान रहा है अपने आप को, एंड देन उसके नीचे काम करने वाला क्या होता है? सबऑर्डिनेट। तो आप अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हो एंड उनको क्या समझ के चल रहे हो? सबऑर्डिनेट समझ के चल रहे हो, राइट। एक्सप्लॉयटेशन मतलब उनके साथ प्रताड़नाएं, अलग अलग तरीके से उनको टॉर्चर करना, ये सारी चीज़ें। तो दीज आर द डायमेंशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी में ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती थी। अब इनको अलग अलग नाम से बुलाया जाता था, ठीक है। मैं बहुत सारे नेम हैं, इनको अलग अलग पुराने समय से लेके अब तक भी बहुत नेम से बुलाया जाता था। लेकिन जैसे जैसे लॉ बनने की बात हुई, बी आर अम्बेडकर वॉज अ दलित, बी आर अम्बेडकर दलित थे जिन्होंने दलित के राइट के लिए आवाज़ उठाई, और जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस टाइम ही इन्होंने बहुत सारी चीज़ों की ऐसी मांग की जिससे कि इनको इक्वालिटी मिल सके, ठीक है, आगे इन लोगों के साथ इक्वालिटी हो सके और थोड़ा सा इनका अपलिफ्टमेंट हो सके। एंड एक्चुअली नॉट कॉन्स्टिट्यूशन बनने के टाइम पे, उससे पहले से भी इनके राइट के लिए बातें की जाने मतलब पहचानने लगे थे लोग और बातें की जाने लगी थी। तो बहुत से नामों से बुलाया जाता था, लेकिन जो और नाम कैसे होते थे इनके? बेसिकली सारे डेरोगेटरी वर्ड, इंसल्टिंग वर्ड, जो सुनने में अच्छे नहीं लगते और जो बिल्कुल इंसल्टिंग फील कराते हैं किसी को, राइट। तो ये चीज़ होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मैं किसी को ऐसा कह दूँ, कोई डार्क कलर का है, ठीक है, राइट, अब मैं उसे काला बोल के बात करूँ, तो व्हाट विल यू से कि हाँ यार काला तो है इंसान, बट कुछ वर्ड, कुछ सेंटिमेंट ऐसे होते हैं जो सामने वाले को क्या करते हैं, सामने वाले के इमोशन एंड सेंटिमेंट को हर्ट करते हैं। तो उस टाइप के वर्ड क्या होते हैं? प्रोहिबिट। मतलब गवर्नमेंट के नोटिस में जब चीज़ें आने लगी, जब इन चीज़ों के अगेंस्ट आवाज़ उठाई जाने लगी, तो वो वर्ड गवर्नमेंट ने क्या कर दिए? उनको प्रोहिबिट कर दिया कि आप उनका यूज़ नहीं कर सकते हो। तो इन चीज़ों के लिए बन गई लॉ।
ठीक है, तो ये बहुत सारे ऐसे वर्ड आज के टाइम पे क्या है, क्रिमिनल ऑफेंस हैं। लाइक यू कैन नॉट यूज दिस वर्ड, अगर आप ये वर्ड यूज करोगे तो आपको क्या मिलेगी, उसके लिए पनिशमेंट मिलेगी। क्लियर हुई इतनी बात। उसके बाद हम बात कर, मैंने कहा आजादी से पहले भी ये चीजें हो रही थी, है ना। तो हरिजन वर्ड, हरिजन, वो देखो हरि और जन, हरि जो वर्ड होता है भगवान के लिए यूज किया जाता है, लेकिन लॉर्ड विष्णु के लिए। तो हरिजन का मतलब क्या होता है, चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो ये वर्ड दलित्स के लिए यूज किया था महात्मा गांधी ने। कब, 1930s के टाइम पे महात्मा गांधी ने प्रॉपर दलित्स के लिए, इनकी एक रिस्पेक्ट के लिए एंड डिग्निटी मेंटेन करने के लिए महात्मा गांधी ने क्या बोला था कि वर्ड जो है वो यूज करा जाएगा हरिजन। आप जो इधर उधर के लोग अलग अलग वर्ड यूज करते हैं वो यूज नहीं होंगे, वी विल यूज द वर्ड हरिजन। और उसके बाद एक वर्ड और बहुत पॉपुलर हुआ जो आज तक चल रहा है, दैट वाज दलित। ये देखिए बी.आर. अम्बेडकर, हम कहते हैं दलित थे, इन्होंने दलित के मूवमेंट पॉपुलराइज करे, ये करे वो करे, बट द वर्ड दलित इज नॉट गिवन बाय बी.आर. अम्बेडकर। ये हर दलित मूवमेंट का एक वर्ड बना के यहाँ पे दलित वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया था, बट दिस वर्ड वाज नॉट इंट्रोड्यूस बाय बी.आर. अम्बेडकर। तो इसका मतलब ये जो जितने भी अनटचेबल के लीडर्स थे वो सब इस वर्ड को यूज कर रहे थे। अगर इस वर्ड का मैं एक्चुअल मीनिंग आपको बताऊं तो इस वर्ड का मतलब होता है डाउन ट्रोडन, मतलब जो बिल्कुल नीचे, जिनको जो पिछड़ गए हैं, डाउन ट्रोडन कास्ट है। तो इसी के लिए प्रॉपरली गवर्नमेंट बहुत सारे प्लान पॉलिसी बनाती है कि जो लोग इतने पिछड़ गए हैं, नॉर्मल बैलेंस में नहीं आ पा रहे हैं, हम उन्हें क्या कर सके, बैलेंस में ला सकें। ठीक है, तो गवर्नमेंट अलग अलग पॉलिसी बनाती है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में इनके रिजर्वेशन की बात की गई है, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन की बात प्रॉपरली लिखी गई है। तो ये सारे अलग अलग तरीके हैं इनको क्या करने के लिए, अपलिफ्ट कराने के लिए, जो गवर्नमेंट स्टेप्स क्या करे हैं, गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अपनी आगे क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्या क्या वर्ड और दलित के बारे में यूज हुए हैं, कैसे कैसे मूवमेंट चला है दलित के बारे में, दलित पैंथर पढ़ेंगे। दलित पैंथर आपकी बुक में सिर्फ वर्ड यूज हुआ है, डिटेल में दलित पैंथर क्या था, मूवमेंट क्या था, ये सब एक्सप्लेन नहीं किया है। बट अगेन आई एम सेइंग एनसीईआरटी में यूज किया हुआ हर एक वर्ड हमारे लिए एक मतलब क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है पेपर में, तो वी कैन नॉट इग्नोर दैट। तो हम दलित पैंथर में थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करेंगे, क्या था, क्या मूवमेंट था, एग्जैक्टली कब स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे। ओके, so that's all for today. Thank you for watching the video.